नमस्कार। चलिए आज राजस्थान का एक विजुअल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। मतलब इसके भूगोल को ना एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो शुरुआत सबसे बेसिक सवाल से करते हैं, है ना? आखिर राजस्थान का नक्शा, मतलब इसका शेप दिखता कैसा है? देखिए, राजस्थान के नक्शे का एक बहुत ही खास आकार है। वैसे तो इसे विषमकोणीय चतुर्भुज कहते हैं, पर सीधी सादी भाषा में कहें तो ये बिल्कुल एक पतंग जैसा लगता है। ठीक है, तो आकार तो पता चल गया, पतंग जैसा। अब अगला कदम क्या है? चलिए इस पतंग को ग्लोब पर, दुनिया के नक्शे पर इसकी सही जगह पर रखते हैं। और इसके लिए हमें इसके अक्षांश और देशांतर समझने होंगे। अच्छा, तो राजस्थान का जो फैलाव है ना, वो दक्षिण में शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये ऊपर उत्तर तक जाता है 30 डिग्री 12 मिनट तक। और इसी तरह अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और पूर्व में 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। यही वो नंबर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स जो राजस्थान को वर्ल्ड मैप पर इसकी पक्की पहचान देते हैं। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन्हीं से बनती है राज्य की लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए अब जरा इन डायमेंशंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात निकल कर आती है। राजस्थान ना लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। मतलब पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई सिर्फ 826 किलोमीटर है। तो सीधा सा हिसाब है, इसकी चौड़ाई और लंबाई में पूरे 43 किलोमीटर का फर्क है। ये छोटा सा नंबर है, लेकिन राज्य के पूरे आकार को समझने में बहुत मदद करता है। और पता है, ये जो हमने चारों दिशाओं में एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे, ये असल में 4 गांवों पर जाकर खत्म होते हैं। जैसे उत्तर में गंगानगर का कोणा गांव, तो दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंड, पूर्व में धौलपुर का सिलावट है, और पश्चिम में जैसलमेर का कटरा गांव। ठीक है, तो अब हमें राज्य का आकार और उसके कोने पता चल गए हैं। अब बारी है इसकी बाउंड्री बनाने की, मतलब इसकी सीमाओं को देखने की। ये वो लाइनें हैं जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। राजस्थान की टोटल बाउंड्री जानते हैं कितनी लंबी है? पूरे 5920 किलोमीटर। लेकिन रुकिए, ये पूरी सीमा एक जैसी नहीं है। इसको ना 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसका एक बड़ा हिस्सा करीब 4850 किलोमीटर तो हमारे ही देश के दूसरे राज्यों से लगता है, और बचा हुआ 1070 किलोमीटर वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। हाँ, ये 1070 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सीमा पाकिस्तान के साथ है, और इसे एक खास नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा। ये नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। तो इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान के कौन-कौन से जिले पड़ते हैं? चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर, फिर आता है बीकानेर, उसके बाद फलोदी, फिर जैसलमेर और सबसे आखिर में बाड़मेर। कुल 5 जिले। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी के 4850 किलोमीटर की। ये सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसमें भी सबसे लंबी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ है और सबसे छोटी वाली पंजाब के साथ। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2 जिले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री डबल है। एक तो गंगानगर, जो पाकिस्तान से भी लगता है और पंजाब से भी, और दूसरा है बाड़मेर, जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात दोनों से जुड़ती है। चलिए अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, राजस्थान का टोटल एरिया। यही वो चीज है जो इसे भारत के नक्शे पर एक अलग ही पहचान देती है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है और है भी। ये हमारे देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.41% है, और इसी वजह से राजस्थान एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। पर एक मिनट, क्या ये हमेशा से नंबर 1 पर था? नहीं, असल में यह खिताब इसे मिला 1 नवंबर 2000 को। उस दिन हुआ ये कि उस समय का जो सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, उसका बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया, और बस उसी दिन से राजस्थान टॉप पर आ गया। ये जो चार्ट है ये इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए राजस्थान का साइज कितना बड़ा है, खासकर जब हम इसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे दूसरे बड़े राज्यों के बगल में रखते हैं। फर्क साफ नजर आता है। तो ये तो हुआ राजस्थान का पूरा भौगोलिक ब्लूप्रिंट। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में राजस्थान में कई नए जिले बनाए गए हैं,
तो क्या भविष्य में इन अंदरूनी बदलावों का असर इसके बड़े ज्योग्राफिकल डेटा पर भी पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।